ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जंजुआ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, मैं आज आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ और उसके बाद आप अंदाज़ा करिएगा कि हमारा ये जो निज़ाम है वो किस तरह से चलता है। एक सेठ था, उसने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था और उस मुलाजिम का काम ये था कि वो सेठ को रोज़ाना 1 किलो दूध जो है वो पिलाता था और उसकी ड्यूटी ये थी। वो मुलाजिम रोज़ाना अपने सेठ को दूध पिलाता और सेठ सुबह उठता और ड्यूटी पे चला जाता और शाम को आता और फिर इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिन गुज़रे तो किसी ने सेठ से शिकायत की कि सेठ साहब, ये जो आपका मुलाजिम है ये दूध में कुछ पानी मिलाता है और आपको खालिस दूध नहीं पिलाता। सेठ ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो सेठ ने ये किया कि मुलाजिम के ऊपर एक और मुलाजिम रखा और उसे कहा कि तुम इसको चेक करना कि ये दूध मुझे खालिस देता है या इसमें मिलावट करता है। कुछ दिन गुज़रे तो वो जो मुलाजिम था उसने 1-2 दिन तो सही ड्यूटी की। उसके बाद वो पहले मुलाजिम के साथ मिल गया और उसने कहा छोड़ यार, ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। उसने ये किया कि पाव दूध मैं पीता हूँ, पाव तुम पियो, आधा किलो बच जाता है और इसमें आधा किलो पानी मिलाते हैं और सेठ को किलो दूध पिला देते हैं। यह सिलसिला फिर चलता रहा। किसी ने फिर शिकायत की कि सेठ साहब, ये जो मुलाजिम आपने रखे हुए हैं ये दूध खालिस आपको नहीं पिला रहे। सेठ ने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने फिर ये किया कि एक और मुलाजिम रखा और उसे कहा जी कि ये जो मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं दूध पिलाने के लिए जिनकी ड्यूटी है, चेक करिएगा कि ये दूध खालिस दे रहे हैं या फिर इसमें मिलावट करते हैं। 1-2 दिन वो भी सही रहा और उसके बाद वो भी पुराने मुलाजिमों के साथ मिल गया और उन तीनों मुलाजिमों ने ये किया कि पाव दूध पीना शुरू किया और 3 पाव पानी मिलाकर दूध को 1 किलो करके सेठ को पिलाते रहे। ये सिलसिला चलता रहा। सेठ की जो सेहत थी वो बजाय इम्प्रूव होने के ख़राब होती गई और दूध जो है वो खालिस नहीं था, उसमें पानी था और जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था दूध पीने के बाद वो सेठ को नहीं मिल रहा था। किसी ने शिकायत की कि सेठ साहब, आपकी सेहत तो दिन ब दिन गिरती जा रही है, आप दूध भी रोज़ाना पीते हैं, मुझे लगता है कि आपने ये जो मुलाजिम रखे हुए हैं ये आपकी दूध में मिलावट करते हैं। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने एक और मुलाजिम रख दिया। उसने मुलाजिम रखा और 2 दिन तो उसको दूध मिलता रहा सही। तीसरे दिन वो जो चौथा मुलाजिम था वो भी उन तीनों के साथ मिल गया। उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, ऐसा करते हैं कि हम चारों पाव दूध पी लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सेठ जब सोएगा तो उसकी मूँछों के साथ हल्की सी दूध की जो मलाई है वो लगा दिया करेंगे और सेठ को कहेंगे कि जी हम आपको दूध पिलाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। दूध वो चारों के चारों पीते रहे और सेठ इसी तरह जब 4 मुलाजिम रखे तो उसके हिस्से में कोई दूध नहीं आया और सेठ की सेहत गिरती रही। वक्त गुजरता गया, सेठ कमज़ोर होता गया। तो सेठ के जो साथी थे उन्होंने कहा जी कि सर आपकी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई है और इस हवाले से आप देखें। उसने मुलाजिमों को बुलाया और उन्हें कहा जी कि आप क्या बात करते हैं, मैं आपको रोज़ाना दूध की बात ड्यूटी लगाई हुई है और आप मुझे खालिस दूध नहीं देते, क्या मसला है। चारों ने मिलकर ये कहा कि सर ऐसी बात तो नहीं है, दूध तो हम आपको बड़ा खालिस देते हैं। उसने कहा जी कैसे। उसने कहा जी शीशा देखें। शीशा देखा तो उसके मूँछों के साथ मलाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लगा हुआ था। उसने कहा सर रात आपको सोए हुए थे, हमने उठाया, आपको दूध पिलाया, आप नींद में थे, दूध पी के आप सो गए, तो ये जो मूँछों के साथ मलाई लगी हुई है ये निशानी है कि हमने आपको दूध पिलाया। सेठ ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। ये बेसिकली इस कहानी का जो पस मंज़र है नाज़रीन वो ये है कि हमारा जो निज़ाम है, हमारा जो मुल्क है, ये जो कहा जाता है बार बार के इमरान खान आया और उसने ये वादा किया पूरा नहीं किया, ये किया तो पूरा नहीं किया, महंगाई की बात की तो पूरी नहीं की, कर्ज़े वापस लेने की बात की तो पूरी नहीं की, करप्ट शुदा जो दौलत थी वापस लाने की बात की तो पूरी नहीं की। असल में इसमें मैं ये कहूँगा कि किसी हुक्मरान का या इमरान खान का कसूर नहीं है। हमारा निज़ाम ये है कि जिसकी ड्यूटी लगाओ वो इतना उसकी नस नस में करप्शन भरी हुई है और वो जब इस निज़ाम का हिस्सा बनता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के किसी ओहदे पे है, वो कोई भी है, ठेकेदार है, MNA है, MPA है, वज़ीर है, मशीर है, कोई भी है, वो शुरू में तो थोड़ी सी दयानतदारी का मुजाहरा करता है, लेकिन जैसे ही वो इस माहौल के रंग में रंगा जाता है और वापस पुराने साथियों के साथ मिलता है तो वो भी उस करप्शन का हिस्सा बन जाता है। और इस तरह से वो जो
जो तवक्कुआत की जाती थी या वो जो बात की जाती है जी कि ये चीज़ें कम नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हो सकी कि वो भी उसी चीज़ का उसी हालात का हिस्सा बनते गए और यहाँ पे महंगाई उसी तरह होती रही, माफिया अपना काम करता रहा और साथ करप्शन भी होती रही। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को इस चीज़ का नहीं पता या उसको इस चीज़ से वो बेखबर है। बात जब सही है, लेकिन वो क्या कर सकता है? वो यही कर सकता है कि जैसे ये इल्ज़ामात हैं जी कि आए रोज़ आईजी चेंज होते हैं, आए रोज़ डीआईजी चेंज होते हैं, वज़ीरों को उन्होंने तब्दील कर दिया, कलमदान उसने तब्दील कर दिए, उसके पीछे यही रीज़न थी कि ये करप्शन ना हो। लेकिन माहौल माशरा इस कदर करप्ट से लिथड़ा हुआ है, करप्शन से लिथड़ा हुआ है कि उसमें तब्दीली लाना मुश्किल है। अब ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कोई इतनी दयानतदारी नहीं है, इसके पीछे मुल्क की कोई तरक्की नहीं है, इसके पीछे आम आदमी की कोई बात नहीं है, इसके पीछे कोई वफादारी नहीं है। इसके पीछे सिर्फ ये है कि उस निज़ाम को वापस लाना है जिसमें हम कमीशन लेते थे, जिसमें हम खाते थे, जिसमें हम ये कहते थे कि जी हमारा हिस्सा मिले। चंद एक लोग थे जो किसी भी हुकूमत के इर्द गिर्द घूमते थे और उनको अपना हिस्सा मिलता था, उनको प्लाट मिलते थे, उनको बाहर की जायदादें मिलती थी और वो अपना निज़ाम चलाते थे। बाकी जो महंगाई की बात है, माजी में सब्सिडी जो देने वाली बात है, वो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि उसमें ये था कि ये माजी की हुकूमत कर्ज़े लेती थी IMF से, उसी से सब्सिडी देती थी, उसी से खुद भी खाती थी और आवाम इस तरह से चुप थी। अब इमरान खान जब आया, इसने करप्शन बंद करने की कोशिश की। इसके जितने एडमिनिस्ट्रेटर थे, जितनी इंतज़ामिया थी, जितने वज़ीर मशीर थे, उनको इसने खाने से मना किया या सख्ती कर दी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि इससे किसी न किसी तरह से जान छुड़ाई जाए। अब अदम एतमाद की तहरीक आज जो पेश होनी थी, इजलास होना था, वो मुलतवी हो गया। कल और परसों बड़े अहम दिन हैं। 27 तारीख को भी देखते हैं कि इसमें क्या सरप्राइज़ आता है। बहुत से हल्के कह रहे हैं कि जी चौधरी निसार जो है वो भी PTI में आ जाएगा। ये भी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि वो दो धारी तलवार है, किसी तरफ भी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि हो सकता है आज भी जो बेंचों में बैठे हुए थे उसमें हुकूमत की तादाद जो थे वो बेंचों पर ज़्यादा थे और अपोजिशन के बेंचों में तादाद जो थी वो कम थी। इस हवाले से भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वोट जब डलने की बात आए या उस वक्त असम्बली में तादाद पूरी करने की बात आए तो वो बहुत से ऐसे अरकान हैं जो वहाँ मौजूद ना हों। तीसरा ये भी हो सकता है कि ऐन मुमकिन है कि अदम एतमाद की तहरीक के दरमियान बीच में कोई तीसरी क़ुव्वत ऐसी शामिल हो और जो अपने आप को मसालियाती किरदार अदा करने के तौर पर आए और कुछ शराइत बीच में रखे और इसको पोस्टपोन किया जाए और ये कहा जाए कि 6 महीने या 8 महीने या साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। सबसे अहम जो मसला है वो आर्मी चीफ की तकर्री का है, जिसकी वजह से ये सारी लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में देखते हैं कि तकर्री किस हिसाब से होती है। असल चीज़ यही है। और दूसरा ये जो इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को सीधा सीधा साफ जवाब दिया कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, हम बात करेंगे तो आपसे बराबरी की बुनियाद पर करेंगे। इस बात पर भी जो ठेकेदार है, जो वडेरा है, जो नंबरदार बना हुआ बैठा अमेरिका, उसको बड़ी तकलीफ़ हुई और उस तकलीफ़ की बुनियाद पर उसने भी फिर ये ठान ली कि जैसे भी है हम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि वक्त किसका साथ देता है, हालात किसके साथ देते हैं, अवाम किस तरह से निकलती है। PDM या इत्तेहादी या अपोजिशन जो जलसा करती है उसमें कितने लोग आते हैं, इमरान खान जो जलसा बुलाता है उसमें कितने लोग आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा। और उसके बाद बहुत से लोगों की, अवाम की और वुज़रा की राय भी चेंज हो जाएगी। कल तक की जो अपडेट होगी वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।